नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 चल रहा था इतिहास का। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज से पहले हमने 3 वीडियो बना लिए, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से देखिए। तो देखिए, आज का टॉपिक अभी होने वाला है अपना पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो पेट्रोग्राद जो होता है वो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया था। थोड़ा पहले हमने देखा था ना वीडियो में, तो इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया जाता है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो नेवा रिवर के किनारे आप देख पा रहे हो मैप की सहायता से। ठीक है, 1918 तक ये राजधानी रहती है। उसके बाद इसको चेंज करके मॉस्को कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हो ना मॉस्को कहाँ पे है, यहाँ पे ये मैंने बता रखा है आपको मैप में। ये 1918 की से ये राजधानी होती है। ठीक है, अब देखो पेट्रोग्राद की कहानी आपको पता ही चल गई, क्योंकि अब पेट्रोग्राद चलने वाला है। किस तरीके से हमने देखा था पहले कि चेंजेज किए थे, है ना। राजधानी का पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया था। 1917 की जो सर्दियाँ हैं वहाँ पर राजधानी जो थी रूस की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने लग जाती है। यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पेट्रोग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग है वो बसा हुआ था। देखो, ये नेवा रिवर है और इसके बाईं ओर और दाईं ओर दो किनारे थे। दाईं ओर तो कौन कौन लोग रहते थे और बाईं ओर कौन कौन से लोग रहते थे, ये देख लेते हैं एक बार। तो बाईं ओर जो दाईं ओर था, दायां किनारा था, उस साइड पे मजदूरों की क्वार्टर्स हुआ करती थी। एक तो मजदूर उधर रहते थे और एक जो कारखाने वगैरह थे वो उस साइड पे थे। किस साइड पे? दाईं ओर, नदी के दाईं ओर ये चीजें थी। कारखाने हो गए और बिल्कुल, जबकि जो नदी के दाईं ओर थे वो थोड़े रिहायशी लोग थे, बड़े लोग इधर रहा करते थे। जैसे विंटर पैलेस हो गया। विंटर पैलेस क्या था? राजा का महल था। इसके अलावा जो सरकारी इमारतें थी, ज़्यादातर जो सरकारी इमारतें थी वो कहाँ पे थी? नदी के बाएं किनारे पे थी। इसके अलावा जो फैशनेबल इलाके थे, फैशनेबल मतलब जो जहाँ पर अपन शॉपिंग वगैरह करते हैं वो वाले इलाके इधर थे। इसके अलावा जो ड्यूमा भवन, वहाँ की जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसे ड्यूमा कहा जाता है, तो ड्यूमा भवन भी उधर था। अब देखो, फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाने की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब क्या होता है, फरवरी के महीने में यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इससे यहाँ के और जो हालात थे और ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं। अब जो जार है वो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश करता है। जार कौन होता था? राजा। वो किसको? संसद को भंग करने की कोशिश करते हैं। अब 22 फरवरी से क्या होता है कि जो फैक्ट्री मजदूर है ना, वो फैक्ट्री पे ताला लगाना प्रारंभ कर देते हैं 22 फरवरी से। और 23 फरवरी को तो लगभग 50 से ज़्यादा फैक्ट्री मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दी। और बहुत सारी जो फैक्ट्री में जो हड़ताल चल रही थी उनका लीडरशिप महिलाओं के द्वारा भी किया जा रहा था। मतलब महिलाएं भी क्या कर रही थी? लीडरशिप कर रही थी। और इसी दिन क्या होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी जो वहाँ का रूस का कैलेंडर है उसके अनुसार, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वहाँ पर 8 मार्च बताता है, तो 8 मार्च इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो मजदूर है वो हड़ताल करते हुए पहले तो दाएं किनारे पर करते हैं, अब बाएं किनारे की ओर आ जाते हैं। जो मजदूर है वो फैशनेबल इलाके, वो सरकारी इमारतों को घेर लेते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार थोड़ा सहम जाती है और सरकार क्या कर लेती है? कर्फ्यू लगा देती है। कर्फ्यू लगाने के बाद क्या होता है कि 25 फरवरी को जो सरकार है वो ड्यूमा को बर्खास्त कर देती है, ड्यूमा को ख़त्म कर देती है, संसद बंद कर देती है। अब 26 फरवरी को क्या होता है, प्रदर्शनकारी जो होते हैं लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, और 27 फरवरी है उस दिन तो पुलिस मुख्यालयों पर आक्रमण कर देते हैं और नारे लगाने लग जाते हैं। क्या नारे लगाने लग जाते हैं? रोटी सेलेरी तथा काम के घंटों, रोटी सेलेरी दो, काम के घंटों में कमी करो, ये सारी करने लग जाते हैं। अब बहुत सारी जो प्रदर्शनकारी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो सरकार के द्वारा घुड़सवार और सैनिक तैयार कर दिए जाते हैं। लेकिन जो घुड़सवार है वो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं और अपने एक अधिकारी पर वो गोली चला देते हैं। इससे क्या होता है कि अब प्रदर्शनकारी तथा सैनिक, जो प्रदर्शनकारी और जो सैनिक है वो आपस में मिल जाते हैं, और जहाँ पर पहले ड्यूमा की बैठक होती थी वहाँ पर ही एक सोवियत का एक परिषद का गठन कर लेते हैं। एक प्रतिनिधि मंडल तो राजा के पास गया और गद्दी छोड़ने की बात की, लेकिन राजा ने ये बात मान ली और 2 मार्च को जो राजगद्दी है वो छोड़ देता है। अब जो देखिए, जो ड्यूमा और संसद और जो सोवियत हैं दोनों ने मिलकर अंतरिम सरकार का ये गठन करते हैं, और इनके द्वारा फैसला लिया जाता है कि आगे जो संविधान सभा है वो देश के भाग्य का फैसला करेगी, आगे की जो सारी चीज़ें ये करेगी। जो संविधान सभा थी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी।
ठीक है ना। किसके आधार पर चुनी गई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी। इस तरीके से फरवरी 1917 में जार राजा से शासन की शक्तियां हटकर किसके पास आ जाती है? पेट्रोग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों के पास आ जाती है। इस तरीके से जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? उसके पास आ जाती है सारी शक्तियाँ। अब फरवरी के बाद क्या होता है? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपतियों के पास ही अंतरिम सरकार में ज़्यादा शक्तियाँ थी। ज़्यादातर शक्तियाँ पैसे वालों के पास थी। उदारवादी और जो समाजवादी थे वो चाहते थे कि जल्दी से क्या बने? निर्वाचित सरकार बने। पहले तो अंतरिम सरकार थी जो आपस में संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी। अब संगठन बनाने, वो जनसभा करने की पाबंदी हट गई। जो जार के समय लगी हुई थी ना, वो पाबंदी हटा देते हैं। बहुत सारी जगह पर सोवियत बना लेते हैं, काउंसिल बना लेते हैं, ठीक है ना। बोल्शेविक जो नेता लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जो अप्रैल 1917 में जिनको देश से निकाल रखा था, एग्जाइल कर रखा था, वो वापस आ जाते हैं। देश से पहले इनको निर्वासित कर रखा था। अप्रैल 1917 में ये वापस से देश में आ जाते हैं। अब रूस की सत्ता जो है वो सोवियतों को ले लेनी चाहिए, इनका मानना ऐसा था। लेनिन का मानना क्या था कि रूस की जो सत्ता है वो सोवियतों को ले लेनी चाहिए। और इन्होंने 3 मांगे रखी जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है, याद रखना। किसके द्वारा दी गई थी? लेनिन के द्वारा दी गई थी। और इनका क्या मानना था? ये 3 थीसिस में क्या लिखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो 1914 से 18 तक चला था वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़मीनें जो है वो किसानों को दे देनी चाहिए। ज़मींदारों से ज़मीनें लेके किसानों को दे दो। और जो बैंक है उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए, मतलब देश को दे देना चाहिए, सरकार को दे देना चाहिए, जो पहले निजी हुआ करते थे। अब देखो गर्मियों में आंदोलन क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाता है। फैक्ट्रियों में मजदूर तथा सेना में संगठन बनने लग जाते हैं। एक तो फैक्ट्री में भी मजदूरों के संगठन बनने लग जाते हैं और सेना में भी मजदूरों के संगठन बनने लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है? धीरे धीरे जो सरकार है वो कमज़ोर होने लग जाती है, जबकि जो बोल्शेविक है वो ताकतवर होने लग जाते हैं। देखो बोल्शेविक आ रहे हैं ना, ये पहले मैंने पढ़ा दिया। इन सबको देखकर सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाते हैं और साथ ही ये क्या करने लग जाते हैं? बोल्शेविक जो है उनका दमन करने लग जाते हैं। गाँव में भी ये क्रांति फैल जाती है। समाजवादी क्रांतिकारी और जो किसान मिलकर जो भूमि है उसका दोबारा से किसानों में वितरण करने की समितियां बना लेते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच बहुत सारी जो ज़मीनें होती है वो किसानों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। किनसे? ज़मींदारों से कब्जा कर लिया जाता है। किसान उन पर कब्जा कर लेते हैं। अब देखेंगे अपन अक्टूबर की क्रांति, ठीक है ना। 1917 में जो क्रांति हुई थी अक्टूबर 1917 में, वो अब बोल्शेविक और अंतरिम जो सरकार है, अंतिम की जगह अंतरिम सरकार के बीच विवाद बढ़ता चला जाता है। बोल्शेविक सभी सोवियतों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना लेते हैं, ठीक है ना। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लेनिन पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को राजी कर लेता है। अब जो पेट्रोग्राद सोवियत थी और जो बोल्शेविक पार्टी है उनको राजी कर लेता है कि अपने को अब सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए, जो पहले अंतरिम सरकार चल रही थी। लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सैनिक क्रांतिकारी समिति का एक गठन किया जाता है। ये अपने ट्रोट्स्की है। और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। सरकार के समर्थक सैनिक बोल्शेविक अखबारों पर कब्जा कर लेते हैं। टेलीफोन और टेलीग्राफ और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो सरकार है वो अपनी सेना भेज देती है कि इनका जाओ, इनकी रक्षा करो। अब क्रांतिकारी समितियों ने भी क्या किया? सेना को सरकारी कार्यालयों पर अधिकार करने के आदेश दे दिए। जो क्रांतिकारी समिति बनाई थी ना थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला कि इन पर सब पे अधिकार कर लो। अरोरा नामक एक युद्धपोत विंटर पैलेस पर बम गिराने जाता है, राजा के महल पे। और साथ ही जो नेवा नदी में जो सैनिक ठिकाने थे उन पर भी इनका कब्जा होने लग जाता है क्रांतिकारी सैनिकों का। शाम होते होते तो क्रांतिकारियों ने पूरे शहर पे अपना कब्जा कर लिया और मंत्रियों के द्वारा, जो मंत्री थे ना अंतिम सरकार में, उसके द्वारा इस्तीफा दे दिया। दूसरे शहरों में भी क्रांति होने लग गई, गोलियां चली, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का अधिकार हो जाता है।